वैल ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਆਈਏ, ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਜਾ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖते हैं। कामयाब पंजाबी, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं जब पहुंचा ना तो कल हम सेट्स पे देखने चाहिए, नीचे के सेट पे कब जा रहे हैं, क्या देखो मैं कहा हमारी पंजाबी कामया पंजाबी से मिल रहा है। कामया कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताओ, जो रूप को प्यार मिल रहा है, क्या अटायर है, क्या अंदाज है। मैं कहता हूँ जब से शो शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक आपके कैरेक्टर को लेकर जो एक्साइटमेंट है, आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है कि एक्टर काम ही इस चीज़ के लिए करता है कि उसकी एक्टिंग को, उसके लुक को, उसके काम को लोग पसंद करें। क्योंकि मेरे लिए तो एटलीस्ट यही होता है, मेरे लिए एक पुश होता है जब जितना जैसे आपने तारीफ की, जितने लोग तारीफ करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, तो मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं और अच्छा काम करूं और लोगों को पसंद आए, कुछ कैसा कुछ नया करूं जिससे वो बोर ना हो जाए मुझे देखकर। तो खुशी तो होती है जब मेहनत रंग लाती है। तो और जब मैं इसका फर्स्ट टाइम मैंने प्रोमो देखा था ना, बस मुझे लगता है मैं बहुत देरी बाद आ रहा हूँ सेट पे क्योंकि शो ऑलरेडी हिट हो चुका है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने देखा, मैंने यार कामया सरप्राइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। मुझे बताओ जब आपने वो फर्स्ट टाइम बताया डाला उस कैरेक्टर का, क्योंकि उस कैरेक्टर के जो शेड्स हैं ना वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ना वो जब वो वैसे वाले कैरेक्टर मुझे लगता है कि सबको बांध कर रखते हैं। मुझे बताओ जब आप उस कैरेक्टर में आई थी पहली बार और अब तक क्या बदला है फीलिंग का? जैसे ही मैं उस अटायर में आती हूँ तो मेरा वेग, वो लाल बिंदी, वो साड़ी, पता नहीं ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है थोड़ा सा, एक अजीब सा रुतबा फील होता है, एक अजीब सी पावर फील होती है, और वही चीज़ फील करके मैं आगे बढ़ते जाती हूँ। क्योंकि जब मैं वो फील करती हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस में भी वो चीज़ आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिदुन बन जाऊँ, यू नो, जब तक मैं अपने सेट पे हूँ मैं दिदुन ही बनी रहूँ और उसमें मैं इतनी मेहनत करूँ कि आप भी जब मुझे देखें, जब ऑडियंस भी मुझे देखे तो वो भी अच्छा महसूस करे, कुछ अच्छा फील करे और वो चैनल चेंज ना करे इस कैरेक्टर से और देखेंगे क्या करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, यू नो, कि दिदुन आती है तो मज़ा आता है, दिदुन आती है तो वो बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि हीरो तब तक हीरो नहीं होता जब तक जो कहते हैं कि विलन उतना बेहतर ना हो। और इस बात में जब मैं देखता हूँ कि वैम्प कहीं ना कहीं सीरियल्स की बदलती जा रही है। एक टाइम होता था हम वैम्प से नफरत करते थे, अब वो टाइम हो गया वैम्प नहीं आती है, लगता है यार कुछ तो मिसिंग है यार। पूरे एपिसोड में जैसे कभी कभी आप कम होती हैं, बहुत लोग होते हैं, स्पाइस नहीं है। आपको लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड्स का पॉजिटिव प्रभाव जो है वो बदल चुका है? हाँ बिल्कुल, अब वो नज़रिया भी बदल चुका है कि जो वैम्प होती है वो बस एक बुरी औरत ही होती है, तभी उसे नाम वैम्प दिया। लेकिन जो मैं करती हूँ, आई ट्राई टू जस्टिफाई कि ज़बरदस्ती नहीं करती कि अच्छा वैम्प है तो अब इसे ज़बरदस्ती चीखना है, चिल्लाना है, आईब्रो ऊपर करनी है और हैवी मेकअप करना है और यू नो ज़बरदस्ती लोगों को रुलाना है और ज़बरदस्ती बुरी बनना है। नो, मैं उसे जस्टिफाई करती हूँ कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, यू नो, वो जस्टिफिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कन्विंसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ तो मैं ऑडियंस को क्यों करूँगी। तो इसलिए ना वो नज़रिया बदल चुका है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बदल चुका है और मैं कोशिश करती हूँ कि वो बदले। जब वो मुझे देखें तो उन्हें ये पता हो कि अगर ये ऐसा कर रही है तो इसके पीछे कोई वजह होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक नेगेटिव कैरेक्टर होना ज़रूरी है टीवी में। बिल्कुल। सो आई ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी कन्विंसिंग। और वो कन्विंसिंग लगता भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दीदन की किरदार से निकल ही नहीं पाई और सीधा घर पे गई हैं और कहाँ सारे तो कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इतने सालों से काम कर रही हूँ। सेट के बाहर तक तो मुझे पता हुआ, वो गार्ड साहब ने बताया भी मुझे, तो कई बार ऐसी बार आती है कहाँ है गाड़ी। वो थोड़ा सा है ना, ये जो रॉब है थोड़ा सा, ये चीज़ें थोड़ी तो कामया में भी है, कामया में है पूरी तरह से है भाई। मैं कहता हूँ सालों से हम आपको देखते आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया हुआ तब से आप टेलीविजन इंडस्ट्री पे राज करती आ रही हैं और लाइक यू आर वन ऑफ द पर्सनैलिटीज जो कभी आंखों से गई ही नहीं, जब भी आती हैं अच्छा इन्हें तो कल ही देखा, वो वाला जो सीन है वो वाला प्यार आपको लगता है
वो पुराने टाइम के एक्टर्स को नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं। इस बात को तो आप मानेंगे ना, जो टेलीविजन के एक्टर्स को वो वाला प्यार मिल पाया, जो आज तक जब आप आते हैं लोग कहते हैं अरे ये तो अपनी हिंदी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाले जो हैं जिनकी स्कूलिंग पहले हुई है वो काम को बहुत वैल्यू करते हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, जैसे विभाजी है, बिल्कुल इतना कुछ सीखने मिलता है उनसे, प्रोफेशनलिज्म वो आजकल के बच्चों में थोड़ा सा कम नजर आता है। वो स्टार बन जाते हैं बहुत जल्दी। हम एक्टर्स हैं, क्या बात है, और हम एक्टर्स बने रहना चाहते हैं। तो मैं जो धीरे धीरे मेहनत करके जो यहाँ तक पहुँची, मैं उस चीज़ को वैल्यू करती हूँ। जहाँ से मैं आई हूँ मैं उस चीज़ को वैल्यू करती हूँ, और वो मैं कभी नहीं भूलना चाहती। अगर मैं वो याद रखूँगी तो ही मैं ज़मीन से जुड़ी रहूँगी, नहीं तो होंगी मैं आई विल ओनली कम फॉर 8 आवर्स। वो सब मैं नहीं करना तो होता ही नहीं है ना, टीवी की लंबी शिफ्ट्स कभी नहीं बहुत होता है भाई कि मैं सिर्फ 8 घंटे शूट। नहीं आप लोगों ने तो कभी नहीं करा होगा। मैं करना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरी आंखों के सामने ऐसा बहुत कुछ हुआ है, मैंने देखा है ऐसा। जैसे मैंने कहा, ये जो आते हैं नए बच्चे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एकदम से आते ही स्टार बन जाते हैं, और जब वो स्टार बन जाते हैं तो फिर वो हमारे सर पे ही नाचते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है जो पहले की जो स्कूलिंग है वो अलग थी, बिल्कुल। उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। उसको सिर्फ काम को शाइन करने की चाहत होती थी, हम लेटर कैसे करें, है ना। मेरा आज भी वही रहता है, मैं अपनी सीन्स को लेके बैठी रहती हूँ, मैं आज भी वही सोचती हूँ। मेरा फ़ोन साइड में हो जाता है और मैं अपनी सीन्स को लेके बहुत मेहनत करती हूँ, तो वो चीज़ आज भी है। सच बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, सच में मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपको पता है कि ना, लोग ना आपकी पर्सनैलिटी से बहुत रिलेट करते हैं। जैसे मैंने आज आते ही कहा, मैं सच बता रहा हूँ, एंड यू कैन आस्क एनीवन कि जब मैं सेट पर रहता हूँ, मैं सेट पर है, मैं उठ के नहीं आ रहा हूँ, सो लाइक आई विल लर्निंग। क्योंकि जितने सालों से हम आपको देख कर आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दिखती है हमें। अभी ना रिसेंट से लेकर से बिग बॉस अपना नया भी शुरू किया है, और है ना, और आपको ना अब वो वाला क्लिप वायरल है जिसमें लोगों को शीशा दिखाने आ रही थी, तो 3 अच्छा मैं देखा नहीं, वायरल हुआ है वो दोबारा से वो शीशे वाला वायरल हो रहा है, पुराने कितने सीजन पहले का था। बट कहते हैं उसमें भी ना कम्युनिटी कामयाब कि वो तो कामयाब ही थी, वो तो कामयाब ही थी। कामयाब वो इतनी खुलकर दिख रही है कि जो मेरे मन में है मैं सामने बोल सकती हूँ। इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है एक्टर को, इस इंडस्ट्री में खासतौर पे जहाँ पर लोग शुगर कोटेड होना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कामयाब का क्या क्या भुगतना पड़ता है इस चीज़ में? देखो, जो मैं ऐसी हूँ और मैं किसी दबाव की वजह से ऐसी नहीं हूँ, ये मेरा बेसिक नेचर ही है कि अपनी बात रखो सामने। कुछ गलत जब मेरे सामने होता है, चाहे वो स्पॉट बॉय के लिए हो, चाहे लाइटमैन के लिए, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो वो एक मेरा बेसिक नेचर है। ज़बरदस्ती लोगों पे अपना रौब झाड़ना या ज़बरदस्ती ये दिखाना आई एम अ सीनियर है, मैं वो सब नहीं करती। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत प्यार से रहती हूँ, मैं 12 घंटे शूट करती हूँ, मैं टाइम पर आती हूँ। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत होता है तो मैं स्टैंड भी लेती हूँ, कहीं जहाँ मुझे लगता है अपनी आवाज़ उठानी है तो मैं वो भी करती हूँ। तो ये मेरा एक बेसिक नेचर है। तो जब अगर एक इंसान का एक बेसिक नेचर है ऐसा, फिर खामियाजा का क्या सोचना, फिर तो देखा ही जाएगा। और ना आपने कितने किरदार निभाए हैं, वो किरदार कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। बट ऐसा कौन सा किरदार रहा है आज तक जिसने कामयाबी को थोड़ा सा बदल दिया या बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने बदला है, लेकिन हाँ मैं ये कहती हूँ, आज भी जब मैं कहीं विदेश जाती हूँ, कोई अब्रॉड जाती हूँ, तो सिंदूरा बुलाते हैं मुझे। तो सिंदूरा को कोई नहीं भूल सकता। माय गॉड, सिंदूरा वाज लाइक 15 साल पहले, तब तो मेरी बेटी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो जब वो बुलाते हैं ना, तो जैसे कहते हैं ना, सीना चौड़ा हो जाता है जैसे दुल्हन के कपड़े पहन के, तो बहुत प्राउड फील होता है और ऐसा लगता है कि हम मेहनत रंग लाई है। हाँ, कि अकड़ नहीं आता। बहुत सारे पुराने शोज हैं जो डब करके दुनिया में पेश किया आते हैं, और आपके शोज को भी किया बिल्कुल बिल्कुल, और लोग देखते हैं उनको। मैं यूरोप तक जाकर आता हूँ, बोलते हैं यार वैसा वाला, वो कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, उनको शोज के नाम नहीं याद होते, वो कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, तो वो आज भी मुझे सिंदूरा बोलते हैं और प्रीतो बोलते हैं जो शक्ति में। तो आई थिंक ये प्रीतो क्योंकि थोड़ा सा अभी भी ताज़ा है, बट सिंदूरा तो, और प्रीतो तो आई थिंक लोगों की दिलों में इतनी बैठ चुकी है। ये ज़रूर कहूँगी कि प्रीतो को छोड़ते वक्त, जब शो बंद हुआ था, मैंने छोड़ा नहीं था, मैं अपना कोई शो नहीं छोड़ती बीच में से, तो जब बंद हुआ था शो, तो प्रीतो को बाय बाय कहते वक्त मेरा दिल
बहुत दुखा था, क्योंकि अभी उस भी कैरेक्टर को जीने लग जाते हैं ना। यस, क्योंकि वो 6 साल और किन्नरों से जुड़ा हुआ था शो। उनके साथ हमने 6 साल शूट की, हम जो रियल किन्नर्स थे उनके साथ हमने शूट की, उनकी लाइफ को जाना, तो ये कितना ज़्यादा उस जगह से, उन लोगों से उस शो से जुड़ा हर लोग तरक्की करके गए हैं, वो इतना प्यार है। रुबीना की बात करो, वो सब लोगों ने देख क्या क्या नहीं पाया। एब्सोल्युटली, और 6 साल हम बड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत कुछ सीखा। तो जब 6 साल के बाद जब मुझे छोड़ना पड़ा था अपना कमरा, अपना सेट, अपना किरदार, तो आंसू निकल आए थे। तो वो थोड़ा सा बैठ गया है कि ऐसा लगता है कि आए शक्ति 2 कब आएगा। बट एक तो कहते हैं ना शक्ति 2 की तो चलो सबको उम्मीदें हैं, बट एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आई वो था अपने यहाँ मम्मी बनी जब, है ना, उसके बाद कामया मेलो डाउन हुई या नया कुछ निकल कर? नहीं, बिल्कुल भी। बच्चा आपकी ज़िंदगी में आपको पूरी तरह से बदल देता है। मैं बहुत जैसे आपने कहा मेलो डाउन, बिल्कुल बहुत शांत हूँ। इमोशनल मैं पहले से थी, लेकिन वो और भी ज़्यादा इमोशंस आए। और जब बेटियों को देखती हूँ, जब नीरजा को देखती हूँ, यू नो, वो अपने फैमिली को, वो हिमाचल से हैं, वहाँ पर छोड़ के वो यहाँ पे काम कर रही है, मेहनत कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत करके उसको सिखाती हूँ, छोटी है, यू नो, तो वो बट बेटियाँ प्यारी, बहुत प्यारी। तो वो एक नॉन स्टॉप एक माँ हमेशा बैठी है अंदर, तो हर किसी को लेकर वो बस आई एम जस्ट प्रेइंग कि जब वो बड़ी होंगी, अगर मम्मी एकदम कड़क वाली निकल आई ना अंदर से, वो निकलेगी कभी कभी तो नहीं, मैं उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, प्यार भी बहुत करती हूँ, ऑब्वियसली, तो वो मेरी दुनिया ही है। क्योंकि मैं किसी से पूछा ना, बेटा तुम्हारे पापा पिटाई करते? नहीं, कौन? मम्मी। अभी भी करती है। अभी भी करती है। क्या बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह से जो आपको अभी तक प्यार मिलता है, आप तो दीदन के किरदार में कि क्या चाहती हैं आप, हम चाहेंगे कि ये शो सालों दर सालों चले और आपको प्यार मिलता रहे। और आप चंडीगढ़ आया करो यार, इनको बोला आई लव पंजाब, मैं बहुत प्यार करती हूँ पंजाब से, लेकिन आप लोग बुलाते ही नहीं है। मैं बुला रहा हूँ ऑन कैमरा, आप प्लीज आइएगा। बिल्कुल आए, टिकटें लगती हैं, कलर्स वालों को बोलते हैं हम। बिल्कुल बुला लो, मुझे पंजाब बहुत पसंद है। इनको बोलो कि ना वो इन 2 शोज इनके बाद चलते हैं, इनको बोलो उनके साथ कोलैब करके हमें लेके जाओ। नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ऐसे मैं आना चाहती हूँ कि छुट्टी बनाना चाहती हूँ, खाना खाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, तो मुझे जिस दिन आप आओगे मैं अच्छा वाला खाना खिलाऊंगा। थैंक यू, प्यार देते रहिए, हमारा शो देखते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि कोई शिकायत नहीं है, आपने मेरे हर किरदार को बहुत प्यार दिया है। दिदुन को भी प्यार दीजिए, नीरजा देखिए, और बस दुआएं दीजिए अपनी। और ये दिदुन आज जाने से पहले मुझे एक डायलॉग खूंखार वाला डरा के भगा दो आज मुझे, बस कुछ अंदाज में हो जाए, थोड़ा सा एक कुछ भी लाइन। दिदुन की एक लाइन बोल देती हूँ कि आमी दिदुन सोनागाची की रानी। और ये हमारी टीवी की रानी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करेंगे कि सालों दो सालों आपसे ऐसी बात है। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थी काम्या पंजाबी, जिनको आप नीरजा में देखते हैं, दिदुन के किरदार में आपका दिल जीतती हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको इसी तरह से आगे भी एंटरटेन करती रहें। कैमरामैन जावेद के साथ अवनीत कौशल, ABP साझा के लिए।